हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज 11 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले जैन धर्म से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जीके जीएस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरे जैन धर्म का उनके कौन कौन से तीर्थकार हुए, कौन फेमस हुए, कब जन्म हुआ, कब क्या हुआ, उसके बारे में पूरा आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है दोस्तों भगवान महावीर। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। कौन थे दोस्तों? ये 24 नंबर के तीर्थकार थे। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? 24वें नंबर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि भगवान महावीर जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थकार थे? तो ये थे 24वें नंबर। अब इनके भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा वर्ष पूर्व वैशाली में गणराज्य क्षत्रिय कुंड के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 के हुए थे। यानी कहा जाए तो दोस्तों महावीर का जन्म 599 ईसा वर्ष पूर्व कहाँ हुआ था? वैशाली में। क्षत्रिय कुंड वहाँ का उस समय राजा, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ। क्षत्रिय कुंड वैशाली में हुआ था जो क्षत्रिय वंश के थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। माता के नाम त्रिशला। और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? चैत्र शुक्ल 13 के दिन। कब हुआ था दोस्तों? चैत्र शुक्ल 13। ये भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा वर्ष पूर्व। कहाँ हुआ था? वैशाली में। उनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता के नाम त्रिशला। तो आप समझ गए दोस्तों, अगर महावीर से रिलेटेड पूछ दे कि भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था तो 599 ईसा वर्ष पूर्व। कहाँ हुआ था? वैशाली में। पिता का नाम क्या था उनके? सिद्धार्थ। उनके माता का क्या नाम था? त्रिशला। अगला आता है दोस्तों, ये भी सवाल पूछा जाता है महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था दोस्तों? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और इनका विवाह यशोदा से हुआ था। किससे हुआ था? यशोदा से। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनका विवाह किससे हुआ था? यशोदा से। तो माता पिता का नाम समझ गए दोस्तों। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, इनका बचपन का नाम वर्धमान और इनका विवाह किससे हुआ था? यशोदा से। अब आता है अगला उनके बेटी का नाम। तो दोस्तों महावीर के बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। क्या था दोस्तों? प्रियदर्शनी। और दामाद का नाम जमाली था। महावीर के बेटी का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। और उनके दामाद का नाम जमाली था। जो जैन धर्म के प्रथम अनुयायी हुए वो थे जमाली। कौन थे दोस्तों? जमाली। जमाली जैन धर्म के प्रथम अनुयायी हुए। जब महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके शिष्य प्रथम बार यानी सबसे पहली बार जमाली ही बने। कौन बना था दोस्तों? जमाली। जमाली महावीर के कौन थे? दामाद। और इनके बेटी का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। अगला 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार के राज वैभव त्याग दिए और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए। यानी बार बार ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि भगवान महावीर ने घर कितने वर्ष की अवस्था में छोड़ा था? तो भगवान महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था। कब छोड़ा था दोस्तों? 30 वर्ष की अवस्था में। भगवान महावीर तपस्या करने कितने वर्ष की अवस्था में गए थे? 30 वर्ष की अवस्था में। कब गए थे दोस्तों? 30 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर को कितने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद। भगवान महावीर को 12 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने 527 ईसा वर्ष पूर्व 72 वर्ष की अवस्था में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक पूर्णिमा अमावस को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किए। यानी भगवान महावीर की मृत्यु 527 ईसा वर्ष पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था?
पावापुरी राजगीर में। कब हुआ था? कार्तिक अमावस्या के दिन इनकी मृत्यु हुआ था। जब इनकी मृत्यु हुई उस समय इनकी अवस्था कितनी वर्ष की थी? तो इनकी उम्र 72 वर्ष था। कितना था दोस्तों? 72 वर्ष। महावीर की मृत्यु कब हुआ था? 527 ईसा वर्ष पूर्व। एक बार फिर से दोस्तों, भगवान महावीर की मृत्यु कब हुआ था? 527 ईसा वर्ष पूर्व। जब इनका मृत्यु हुआ उस समय कितने वर्ष के थे? 72 वर्ष के। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी। कहाँ पर था? राजगीर में। कब हुआ था दोस्तों? कार्तिक अमावस्या के दिन। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम है। क्या है दोस्तों? आगम। जैन धर्म के पवित्र पुस्तक यानी धर्म ग्रंथ को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म के पवित्र पुस्तक को क्या बोला जाता है? आगम। अब चलते हैं दोस्तों, जैन धर्म के 24 तीर्थकार हुए। कितने हुए दोस्तों? 24 तीर्थकार। इसमें हम जैन धर्म के तीर्थकार, प्रतीक और जन्म स्थान इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों। जैन धर्म के 24 तीर्थकार कौन कौन थे, कौन कौन से थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले हमारे थे ऋषभनाथ। कौन थे दोस्तों? ऋषभनाथ। इनका प्रतीक था सांड। क्या था दोस्तों? सांड। जन्म स्थान अयोध्या। ऋषभनाथ का जन्म स्थान कहाँ था दोस्तों? अयोध्या। इनका प्रतीक क्या था? सांड। दूसरे थे अजितनाथ। अगले हमारे कौन था दोस्तों? अजितनाथ। इनका प्रतीक हाथी। जन्म स्थान अयोध्या। अगले संभवनाथ। अगले कौन थे दोस्तों? संभवनाथ। इनका प्रतीक घोड़ा। जन्म स्थान श्रावस्ती। कहाँ था दोस्तों संभवनाथ का जन्म स्थान? श्रावस्ती। अगला अभिनंदनाथ। इनका प्रतीक बंदर। जन्म स्थान समेत पर्वत। कौन सा था दोस्तों? समेत पर्वत। अगला सुमितनाथ। अगला कौन था दोस्तों? सुमितनाथ। प्रतीक सारस पक्षी। जन्म स्थान अयोध्या। अगले पद्मप्रभा। पद्मप्रभा। इनका प्रतीक पद्म। जन्म स्थान समेत पर्वत। कौन सा था दोस्तों? समेत पर्वत। अगले थे सुपर्णनाथ। जन्म प्रतीक स्वास्तिक। जन्म स्थान समेत पर्वत। कौन सा था दोस्तों? समेत पर्वत। अगला चंद्रप्रभा। इनका प्रतीक था अर्ध चंद्रकार चंद्रमा। क्या था दोस्तों? अर्ध चंद्रकार चंद्रमा। इनका जन्म स्थान चंद्रपुरी। कहाँ था दोस्तों? चंद्रपुरी। अगले थे दुष्यंत दंत। कौन था दोस्तों? दुष्यंत दंत। इनका प्रतीक मगरमच्छ। कहाँ जन्म हुआ था दोस्तों? ककंदी। अगले थे शीतलनाथ। कौन सा था दोस्तों? शीतलनाथ। इनका प्रतीक श्रीवत्स। जन्म स्थान भद्रकपुरी। कहाँ था दोस्तों? भद्रकपुरी। अगले थे श्रेयांसनाथ। इनका प्रतीक गैंडा। जन्म स्थान समेत पर्वत। अगले थे वसुपूज्य। कौन थे दोस्तों? वसुपूज्य। प्रतीक भैंस। जन्म स्थान चंपापुरी। कहाँ था दोस्तों? चंपापुरी। अगले थे शांतिनाथ। कौन थे दोस्तों? शांतिनाथ। इनका प्रतीक मृग हिरण। कौन सा था दोस्तों? मृग हिरण। जन्म स्थान हस्तिनापुर। कहाँ था दोस्तों? हस्तिनापुर। अगले थे कुंथुनाथ। कौन थे दोस्तों? अगले थे कुंथुनाथ। इनका प्रतीक बकरी। जन्म स्थान हस्तिनापुर। अगला अरहनाथ। इनका प्रतीक अर्धवर्ती या मछली। जन्म स्थान हस्तिनापुर। कहाँ था दोस्तों? अरहनाथ का नंदवर्ती या मछली। इनका जन्म स्थान हस्तिनापुर। मल्लीनाथ। प्रतीक कलश। जन्म स्थान मिथिला। मल्लीनाथ का जन्म स्थान मिथिला। मुनि सुब्रत। इनका प्रतीक कछुआ। जन्म स्थान कुशाग्र नगर। मुनि सुब्रत। प्रतीक कछुआ। जन्म स्थान कुशाग्र नगर। अगला नमीनाथ। नमीनाथ। प्रतीक नीलाकमल। जन्म स्थान मिथिला। अगला नेमिनाथ। प्रतीक शंख। जन्म स्थान द्वारिका। अगला पार्श्वनाथ। प्रतीक सांप।
जन्म स्थान काशी। अगला महावीर, प्रतीक शेर, जन्म स्थान वैशाली। तो दोस्तों एग्जाम में इनमें से लगभग 3 ही सवाल पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ। प्रतीक क्या था इनका? सांप। जन्म स्थान काशी। अब आते हैं जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार जो थे महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर। इनका जन्म स्थान वैशाली। प्रतीक सिंह। एग्जाम में तीर्थकार से रिलेटेड 3 ही सवाल पूछे जाते हैं, प्रथम, 23वें और 24वें। जितना बार एग्जाम हुआ दोस्तों इन्हीं तीनों सवाल के पूछे हैं। बाकी ये पूछा गया महावीर का जन्म, उनके माता का नाम, पिता का नाम, प्रथम अनुयायी तब जानते हैं जमाली, धर्म ग्रंथ को क्या बोला जाता है, मृत्यु कहाँ हुआ, कितने वर्ष की अवस्था में घर त्यागे, कितने वर्षों की तपस्या के बाद मृत्यु हुआ, इनकी जब मृत्यु हुआ अवस्था कितनी थी, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। बाकी तीर्थकार ये बताने के लिए आपको कि कौन कौन हो ये बता दिया हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।